फ्रेंड्स, मैं लकी आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल शिवांश हिंदी पॉइंट पर। सभी को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी लगातार और बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये क्लास आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, चाहे वो यूजीसी हो, क्योंकि आज मैंने जितने भी प्रश्न लिए हैं वो सब यूजीसी नेट में आए हुए हैं। प्रश्न हमारे 40 होंगे, लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। क्लास को पूरा देखिएगा, टाइम ज़्यादा नहीं लिया जाएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहला प्रश्न है हमारा, सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्य रचनाएं आती हैं जो नंबर 1 प्राकृत में लिखी गई हैं, नंबर 2 पैशाची अपभ्रंश में लिखी गई है, नंबर 3 पूर्ववर्ती अपभ्रंश में लिखी गई हैं, नंबर 4 है तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमारा डी ही आंसर सही है, तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राणचंद्र चौहान का संबंध भक्ति की किस शाखा से है? नंबर 1 है राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, स्वयं की शाखा, ज्ञान मार्गी शाखा। तो हमारा राइट आंसर है राम भक्ति शाखा। प्रश्न हमारा है 3, भंवर गीत किसकी रचना है? ए है सूरदास, बी है नंददास, सी है चतुर्भुजदास, डी है कृष्णदास। तो फ्रेंड, भंवर गीत रचना है नंददास की। प्रश्न 4 है, राजनीतिक रूप से रीतिकालीन काल मुगलों के शासन के वैभव के चरमोत्कर्ष युग का है, उत्थान का युग है, सी है विस्तार का युग है, डी है चरमोत्कर्ष के बाद उत्तरोत्तर ह्रास और पतन का युग है। तो यहाँ हमारा राइट आंसर डी ही होगा। प्रश्न हमारा 5 है, कवि ठाकुर ने किस राजा के कटु वचन कहने पर म्यान से तलवार निकाली और कहा, सेवक सिपाही हम उन राजपूतन के दान जुद जुर्बे में नेक जो ना मुरके, नीत दे नवारे हैं मही के मही पालन को हुए के विरुद्ध है स्नेह सांचे उर के, ठाकुर कहत हम बैरी बेवकूफन के, जालिम दमाद हैं दानिया ससुर के, चोजन के चोजी माँ मौजन के महाराज, हमें कविराज हैं पै चाकुर चतुर के। तो फ्रेंड्स, ये किसने कहा, किसके लिए कहा गया था? नंबर 1 अनूप गिरी उर्फ हिम्मत बहादुर, नंबर बी है जगत सिंह, नंबर सी है राजा पारीक्षित, डी है महाराजा उदित नारायण। तो फ्रेंड्स, ये था अनूप गिरी उर्फ हिम्मत बहादुर। प्रश्न हमारा 6 है, राही मासूम रजा के द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। ए है दिल दिल एक सादा कागज, बी है टोपी शुक्ला, सी कटरा वी आरजू, डी समरसेज। तो फ्रेंड्स, ये समरसेज सही है। बाकी तीनों के तीनों उपन्यास राही मासूम रजा द्वारा रचित हैं। दिल के साजा कागज, टोपी शुक्ला, कटरा वी आरजू। प्रश्न हमारा 7 है, संस्कृत का कोई भी शब्द मनचाहे ढंग से तोड़ मरोड़ कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता। उपयुक्त वचन किस विद्वान का है? ए रामविलास शर्मा, बी सुनीत कुमार चटर्जी, सी जॉर्ज ग्रियर्सन, डी नामवर सिंह। तो ये है रामविलास शर्मा। प्रश्न 8 है, निम्नलिखित में से किस कवि ने सत्सई की रचना नहीं की है? नंबर 1 अमीरदास, नंबर 2 मतीराम, नंबर सी है चिंताराम, डी रामसाय। तो फ्रेंड्स, अमीरदास, मतीराम और रामसाय तीनों ने ही सत्सई की रचना की है, चिंतामणि ने सत्सई की रचना नहीं की है। प्रश्न हमारा है 9, भारत में अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव के प्रति ध्यान आकर्षित करते हुए पद्माकर ने किस राजा के दरबार में यह कवित्व पढ़ा था? मीनागढ़ बम्बई समुद्र मंद राजबंग, बंदर को बंद कर बंदर बसावे गो, कहे पद्माकर कसिक काश्मीर हूँ को, पिंजर सो घेर के कलंजर छोड़ावे गो, बाका नृप दौलत अलीजा महाराज कबो, साज दल पकड़ फिरंगन दबावे गो, दिल्ली दा पट्ट पटन हूँ को झपट कर, कहो कि लता कलकत्ता को उड़ावे गो। ए है दौलत राय सिंधिया, बी है जगत सिंह, सी है अनूप गिर और डी है रघुनाथ राय। तो फ्रेंड्स, ये है दौलत राव सिंधिया के यहाँ कवित्व पढ़ा था। प्रश्न हमारा 10 है, बटवृक्ष की छाया में किस लेखक द्वारा स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए लिखी गई है? नंबर 1 कमलेश्वर, नंबर 2 अमृतलाल नागर, नंबर 3 अमृत राय, नंबर डी है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो फ्रेंड्स, ये था अमृतलाल नागर। 11 है, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? नंबर 1 है सूर्यकांत त्रिपाठीवाला, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी भारतेंदु हरिचरण, डी है बाल मुकुंद गुप्ता। तो फ्रेंड्स, ये थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न हमारा 12 है, सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ए लोकायतन, बी युगवाणी, सी चिदम्बरा और डी स्वर्णधूलि। तो फ्रेंड्स, सुमित्रा नंदन पंत को मिला था चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार। प्रश्न हमारा 13, आदिकालीन काव्य ग्रंथों में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में किस आलोचक ने लिखा?
कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथा काव्य ही अधिक है, इतिहास भी एकदम नहीं। ये किसका है? मुनि जिन विजय का, राहुल सांकृत्यायन का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, विश्वनाथ प्रसाद का। तो ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। प्रश्न 14 है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं 15वीं शताब्दी के हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवांत और यथार्थ वर्णन किस कृति में हुआ है? ए हमीर का, सी कीर्ति पताका, डी कीर्ति कौमुदी, डी है कीर्ति लता। तो फ्रेंड्स ये था कीर्ति लता। प्रश्न हमारा 15 है, आधुनिक नारी अब नारी अपनी पूरी गरिमा, देह संपदा और वास्तविक सम्मान के साथ आई है। औरतें अब औरतें हैं, वे झूठी सती या वेश्याएं नहीं हैं। इसीलिए नई कहानी खलनायिकाओं से शून्य है। नई कहानी के संबंध में उपरोक्त कथन किसका है? ए कमलेश्वर, बी राजेंद्र यादव, सी मोहन राकेश, डी निर्मल वर्मा। तो फ्रेंड्स ये है कमलेश्वर। प्रश्न हमारा 16 है, हिंदी में सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय है। सिद्धि हेतु आसन का एक रूप, सिद्धि हेतु की जाने वाली क्रिया, सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्री संसर्ग, सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्री प्रगति। तो सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्री संसर्ग सही है। सूरदास की मृत्यु के बाद किसने कहा था पुष्टि मार्ग का जहाज जात है, सो जाको को चुलेनो हो सुल्यो? ए सूरदास, सी छी स्वामी, डी पी नंदास, डी विठलनाथ। ये विठलनाथ ने कहा था। प्रश्न हमारा 18 है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल की उस क्या संज्ञा दी है? ए बीज वपन काल, सी वीरगाथा काल, डी बी आदिकाल और डी चारण काल। तो ये था बीज वपन काल। प्रश्न 19 है, आगम बे अपुराणे पंडित मान बहंती, पक्क श्रीफल अलय जिम बाहरित भ्रमयंती। ये काव्य पंक्तियां किसकी हैं? सरहप्पा, कडप्पा, डोंडिप्पा, कुकरिप्पा। तो ये है कडप्पा की। प्रश्न 20 है, भ्रमरदूत के रचनाकार हैं सत्यनारायण कविरत्न, बी लाला भगवान दीन, सी जगन्नाथ दास रत्नाकर और डी राय देवी प्रसाद पूर्णतः हैं सत्यनारायण कविरत्न। 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटककार सर्वाधिक नाटकों का रचयिता है? ज्ञानदेव अग्निहोत्री, बी लक्ष्मी नारायण लाल, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो फ्रेंड्स जितने भी सर्वाधिक नाटक लिखे हैं वो लक्ष्मी नारायण लाल ने लिखे हैं। प्रश्न हमारा 22 है, डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, निर्गुणिया संतों की वाणियाँ, कृष्ण भक्तिया रागोनुमा भक्ति मार्ग के साधकों की पद, राम भक्तों बैदी भक्ति मार्ग उपासकों की कविताएं, सूदी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीति काव्य की 6 धाराएं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है। यह कथन किसका है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी रामविलास शर्मा, डी राहुल सांकृत्यायन। तो फ्रेंड्स ये हजारी प्रसाद द्विवेदी। फ्रेंड्स जितना ज़्यादा लंबा कथन होगा 50% वो हजारी प्रसाद द्विवेदी के लिए ही जाता है। प्रश्न हमारा 23 है, गुनाहों का देवता के रचनाकार हैं? ए रामरतन लाल नागर, बी मोहन राकेश, सी कमलेश्वर, डी धर्मवीर भारती। प्रश्न 24 है, निम्नलिखित में से किशोरीलाल गोस्वामी रचित कहानी कौन सी है? ए प्लेग की चुड़ैल, बी पंडित और पंडितानी, सी इंदुमती और डी 11 वर्ष का समय। तो यह था इंदुमती सी। प्रश्न 25 है, मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी प्रकाशित अमृतस्य नर्मदा पुस्तक के लेखक हैं? सुहासे लिमिये, अनिल माधवे दवे, हरिकृष्ण देव सरे, अमृतलाल वेगड़। तो फ्रेंड्स ये है अमृतलाल वेगड़ की पुस्तक है। प्रश्न 26 है, कामरेड का कोट कहानी के लेखक है? ए विनोद कुमार शुक्ल, अखिलेश, ज्ञान रंजन, संजय। तो ये थे ज्ञान रंजन। हमारा 27वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपन्यास भीष्म सारिणी द्वारा रचित नहीं है? तो झरोखे, कड़ियाँ, बसंती, पीढ़ियाँ। तो फ्रेंड झरोखे, कड़ियाँ, बसंती ये तीनों ही किसके? भीष्म साहनी के। पीढ़ियाँ भी साहनी का उपन्यास नहीं है। प्रश्न हमारा 28 है, नागार्जुन द्वारा मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास है? ए बूंद और समुद्र, बी वरुण के बेटे, सी सागर लहरें और मनुष्य और डी है डूब। तो फ्रेंड्स ये है वरुण के बेटे। 29 है, छोड़ द्रुमों की मृद छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। इन काव्य पंक्तियों के रचयिता हैं? ए राम नरेश त्रिपाठी, बी जयशंकर प्रसाद, सी सुमित्रा नंदन पंत, डी सूर्यकांत त्रिपाठी। ना तो ये है सुमित्रा नंदन पंत। 30 है, पूस की रात कहानी का प्रमुख पात्र है? माधव, बी हल्कू, रघु। तो फ्रेंड्स ये था हल्कू, पूस की रात का नायक माना जाता है। प्रश्न 31 है, सूरज का 7वां घोड़ा के लेखक हैं? ए धर्मवीर भारती, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश। तो धर्मवीर भारती का है सूरज का 7वां घोड़ा। 32 है, काम मंगल से मंडित श्रेयस्रग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल भवधाम। उपरोक्त काम पंक्तियां कामायन के किस सर्ग में है? ए वासना, बी काम, सी श्रद्धा
और लज्जा। तो फ्रेंड्स ये है श्रद्धा। जयशंकर प्रसाद का है कामायनी। इसमें कितने सर्ग हैं? 15, जो कि मैंने आपको लगातार करवाए हैं रट रट के अच्छे से। प्रश्न हमारा 33 है। सूरसागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं, यह भी विद्यापति का अनुकरण है। सूरदास से संबंधित उक्त विचार के आलोचक का ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी ब्रजेश्वर, सी रामचंद्र शुक्ल और डी हरवंश लाल शर्मा। तो यह रामचंद्र शुक्ल का। प्रश्न हमारा 34 है। मृणाल किस उपन्यास का प्रमुख पात्र है? ए निर्वासित, बी परख, सी त्यागपत्र, डी अंतराल। तो फ्रेंड्स मृणाल है त्यागपत्र का पात्र। प्रश्न 35 है। बम्बई के मजदूर संगठनों के जीवन संघर्ष पर आधारित उपन्यास है। ए आवा, बी समरांगण, सी अनत्य, डी अंतर्वसी। तो फ्रेंड्स ये है आवा। 36 है। अंधा कुआं किसकी नाट्य कृति है? ए धर्मवीर भारती, सी मोहन राकेश, बी लक्ष्मी नारायण लाल, डी सुरेंद्र वर्मा। तो फ्रेंड्स ये है लक्ष्मी नारायण लाल। प्रश्न हमारा 37 है। मल्लिका किस नाटक की पात्र है? ए माधवी, बी सूर्य की अंतिम किरण, सूर्य की पहली किरण तक, सी आषाढ़ का एक दिन, डी 8वां सर्ग। तो ये है आषाढ़ का एक दिन। प्रश्न हमारा 38 है। आधा कुआं उपन्यास के चित्रित गांव हैं? ए गंगोली, सिपालगंज, मैरीगंज, बेलारी। तो फ्रेंड्स ये है गंगोली। प्रश्न हमारा 39 है। बीती विवाह भी जागरी, अमर पनघट में डुबो रही तारा, घट उषा नागरी। उपरोक्त पंक्तियां जयशंकर प्रसाद के किस काव्य संग्रह में संकलित हैं? ए प्रेम पथिक, बी झरना, सी कानन कुसुम, डी लहर। तो यह है लहर। प्रश्न हमारा 40 और आज का लास्ट प्रश्न में एकांत संगीत किसकी रचना? ए श्रीधर पाठक, बी हरिवंश राय बच्चन, सी रामेश्वर शुक्लंचर, डी महादेवी वर्मा। तो यह है हरिवंश राय बच्चन। तो फ्रेंड्स ये मैंने 40 प्रश्न करवाए हैं। ये मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि थोड़ा सा टफ लेवल भी हमें लेना चाहिए। यूजीसी नेट का अपने आप में एक लेवल हाई है, इसीलिए मैंने ये प्रश्न कराए हैं जिससे कि हमारी तैयारी अच्छी हो जाए। फ्रेंड्स कल से हम रामचंद्र शुक्ल जो बुक है उसका अध्ययन करेंगे। सुबह 12 बजे क्लास आएगी। जिसको भी मेरी क्लास से जुड़ना है वो ज़रूर जुड़े, क्योंकि बीपीएससी की वैकेंसी आ चुकी हैं, तो ज़रूरी है कि हम जो मौका मिला है उसमें अपनी सफलता हासिल करने के लिए अच्छे से मेहनत करें और लगन से लगातार पढ़ाई करते रहें। तो फ्रेंड्स जुड़े रहिए हमारे साथ। क्लास अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।